Hello everyone, welcome again to the ChemBio classes, and this is our lecture number 3 of haloalkanes and haloarene series. आज के लेक्चर के अंदर हमने सब क्या पढ़ना था कि एल्काइल हैलाइड्स या हेलोएल्केन्स आप कैसे ले सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम एल्केन्स और फ्रॉम एल्कीन और एल्काइंस, डैट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सब करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, जिस रूल की हेल्प से आप ये वाली रिएक्शन तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम वो करते हैं सबसे पहले, जिस रूल का नाम है मार्कोवनिकोव रूल। तो ये रूल है क्या? देखिए, इस रूल को जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास एल्कीन है कोई या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो जब हम उसको किसी भी हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोब्रोमाइड इन सब चीज़ों से करते हैं, तो आप देखोगे एक हाइड्रोजन और एक एक्स है। ठीक है, और अब ये जो बॉन्ड है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, तो अब या तो एच इधर आएगा या एच इधर आएगा, सिमिलरली या एक्स इधर आएगा या एक्स इधर आएगा। ठीक है, अगर तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो हम कहीं पे भी किसी को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक आप ये बना सकते हो, यहाँ पर एक्स डाल सकते हो, एच डाल सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर ये और ये पार्ट लेफ्ट और राइट साइड डिफरेंट हो, तब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ का ध्यान दो कि जो डबल बॉन्ड होता है वो होता कैसे है कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये पाई बॉन्ड हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। और जो आप HX की बात कर रहे थे, उस HX में H पॉजिटिव होता है और X नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट जो भी होगा उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और नेगेटिव पार्ट जो होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होती है। इलेक्ट्रॉन रिच साइट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ नेगेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अटैक होगा, हैंस अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। देखो, अगर इसके पास नेगेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है तो पॉजिटिव वाला इस पर अटैक करेगा। ठीक है, एंड फॉर्म कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इससे पहले मैंने क्या बोला था, अगर मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, दोनों तरफ सेम है, तो आप अगर कुछ HX ऐड करते हो तो CH3CH2X बना सकते हो या CH2X CH3 कर सकते हो। तो दोनों ही क्या है, सेम बात है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके डबल बॉन्ड जहां पर है, जो दो कार्बन डबल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, उनके पास हाइड्रोजन के अमाउंट्स डिफरेंट है, तब क्या होगा? ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और HX में मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, डैट इज E पॉजिटिव वाला। H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव जैसे अटैक करेगा तो वो दो तरफ जा सकता है, या तो इधर जाएगा या इधर। ठीक है, मैं इसको 1 लिख देती हूँ और इसको 2 कर देती हूँ। अगर वो 1 साइड पे जाता है, 1 पोजीशन पे, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर सेकंड पोजीशन पर जाता है तो क्या आएगा, CH3CH, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो कार्बोनियम आयन बना है वो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। और यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। ठीक है, प्राइमरी कैसे? प्राइमरी ऐसे होता है कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिस कार्बन पर, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ी है,
तो ये जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ी है, इसलिए हम बोलते हैं प्राइमरी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें सी पॉजिटिव डायरेक्टली इधर राइट साइड एक कार्बन और लेफ्ट साइड एक कार्बन से जुड़ा है, डैट मीन सेकेंडरी कार्बोकटायन। ठीक है, और जो प्राइमरी ऑर्डर कुछ इस हिसाब से होता है स्टेबिलिटी का, तो इस हिसाब से तो सेकेंडरी कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये लेस स्टेबल है। ठीक है, इसको हमने देखना नहीं है। तो क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो है, जैसे ही अब एच बी आर है, मान लो H प्लस ने कर दिया, बी आर नेगेटिव रह गया, यहाँ बी आर ये नेगेटिव रह गया है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया बी आर नेगेटिव, और आपको पता है यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH BrCH3। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनकर आएगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ, लाइक CH3 और ये CH2, वो रिएक्शन हमारी होगी। अब एक और हम की बात करते हैं, एक और रिएक्शन की। अब देखो HBr ऐड करना है, तो आपको फिर से ये देखना है, इसमें H पॉजिटिव ये होगा और ये Br नेगेटिव होगा। ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, अगर और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, CH3 और यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही Br नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा तो आपको CH3 और यहाँ पर Br आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। क्या बताया मैंने डायरेक्ट, मैंने ये बताया कि H पॉजिटिव जो है, या मैं कहूँ पॉजिटिव पार्ट है जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, अब ये कार्बन डबल बॉन्ड वाले ये कार्बन है, लेफ्ट वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन राइट वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, डैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो अब इस रूल को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, स्टेट्स दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम क्या होगा, HBr जैसे है। ठीक है, इसका पॉजिटिव पार्ट, वो बोल रहा है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ ये एडेंडम है और इसका पॉजिटिव पार्ट है H। ठीक है, और नेगेटिव पार्ट हम Br को लेके चलेंगे, गोज टू that carbon of unsymmetrical alkene which is having more number of hydrogen atoms। ठीक है, तो वही मैंने बात बोली कि पॉजिटिव पार्ट जो है एडेंडम का, वो उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे जब डबल बॉन्ड था तो मैंने आपको बोला था कि H2 इधर ज़्यादा है, इधर तो कोई है ही नहीं, तो जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहीं पर ही ये पॉजिटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं फिर आपको एक बता देती हूँ, जैसे कि अब ये है, ये मैंने एक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ले लिया है जिसका नाम है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लिया है, और यहाँ पर हमने HCl के साथ ट्रीट कराया। अब ये देखो कि H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, तो आपको यहाँ से शो हो जाएगा कि डबल बॉन्ड तो ये है। ठीक है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो H इधर इस कार्बन की बात करें, यहाँ पर 1 2 3 और 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन की बात कर, नीचे वाले 1 2 3 और 1 यहाँ पर H होगा, तो नीचे वाले के पास H जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड हटेगा और नीचे वाले के पास H चला जाएगा। ऑलरेडी एक H है, एक और H हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी है, ये भी आ गया। अब ऊपर CH3 हो जाएगा और क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट का नेम हुआ 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर नॉमनक्लेचर में कोई डिफ़िकल्टी है तो नॉमनक्लेचर वाली सीरीज़ भी आप देख सकते हो।
ठीक है। अब ये था मार्कोनिकोव रूल। अब इसके बाद बारी आती है कि अगर इफ द एडिशन ऑफ HBr is carried up in presence of peroxide, then it takes place in the reverse manner as expected by Markovnikov रूल। और इस रूल को क्या बोलेंगे? एंटी मार्कोनिकोव रूल और एडिशन, ठीक है। या इसका नाम होगा पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसका नाम होगा क्रॉश इफेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ है। अब ये क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनो कि अगर आप HBr ऐड कर रहे हो, नॉर्मली कर रहे हो तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा, लेकिन अगर आप HBr ऐड कर रहे हो और पेरोक्साइड भी डाल रहे हो तब रिवर्स मैनर में मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया CH फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अगर आप इसमें HBr डाल रहे हो तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि H जो है पॉजिटिव पार्ट वो इस वाले हाई कार्बन पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, CH और यहाँ Br आ जाएगा और CH3 हो जाएगा। ये क्या था? मार्कोनिकोव रूल। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है? अगर आप HBr डाल रहे हो और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डाल रहे हो तो क्या होगा? तो पॉजिटिव पार्ट जो है यहाँ पर एडेंडम का वो इधर जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, तो CH3CH2CH2Br, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और जो दूसरा प्रोडक्ट होता है, लाइक अगर इस केस की बात करूँ तो CH3CH2CH2Br, और इधर बात करूँ CH3CHBr CH3, मतलब ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने बनाया है और ये वाला यहाँ बनाया है। तो ये जो प्रोडक्ट हैं बेसिकली हमेशा दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हम क्वांटिटी का फ़र्क पड़ जाता है। जो ये प्रोडक्ट है माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा, और इस केस में ये माइनर बनेगा और ये मेजर, ठीक है। ये थे मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड जहाँ पर है, ठीक है, आपने कुछ भी एडेंडम HX लिया, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है, तो आपने ये देखना है यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर जिसमें भी फॉर एग्जांपल यहाँ R है और यहाँ H है, ठीक है, तो H जो है वो पॉजिटिव पार्ट जो है वो जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उधर जाता है, ठीक है। मतलब क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट? कुछ ऐसा बन जाएगी, यहाँ X आ जाएगा और उस पार्ट पे जहाँ HH लगे हुए हैं वहाँ पर H एक और आ जाएगा। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि आपने यही सेम, मैंने रिएक्टेंट लिया, सबस्ट्रेट लिया, ठीक है, मैंने यही सब चीज़ें ली, और ये ब्रोमीन के केस में होता है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पेरोक्साइड लिया। ये जो बात है ये HBr ले लो, HCl ले लो, या कुछ भी ले लो तब ये चलेगा। तो पेरोक्साइड की अगर हेल्प से आप करोगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव पार्ट है यहाँ पर चला जाएगा, जहाँ कम है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, तो हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बन के आएगा। और ये दोनों केसेस में ये जो प्रोडक्ट हैं ये मेजर प्रोडक्ट बन के आएंगे। और दूसरा प्रोडक्ट जो नॉर्मली, जैसे इस केस के अंदर ये वाला प्रोडक्ट, जैसे इस केस के अंदर दूसरे प्रोडक्ट भी हैं,
लाइक ऐसा भी बनेगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको भी बना सकते हो और यहाँ पर बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये हमारे पास बना। बट क्या है, ये दोनों जो केसेस हैं ये माइनर में बनेंगे, ये प्रोडक्ट्स माइनर अमाउंट में। तो मेजर तो हमारे पास मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। मार्कोनिकोव रूल कब लगता है, जब कोई पेरोक्साइड वगैरह कुछ नहीं है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल तब लगेगा जब पेरोक्साइड वगैरह वहाँ पर प्रेजेंट है, और ये मोस्टली HBr के केस में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, हर बार पेपर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दोबारा से, क्योंकि इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए बार बार बता रही हूँ। फिर से बताती हूँ, ये हमने लिया, मान लो HBr हमने लिया इस बार, ठीक है। अब वही बात, HBr लोगे और एक बार मैंने पेरोक्साइड लिया और एक बार मैंने पेरोक्साइड नहीं लिया। यहाँ पर मैंने पेरोक्साइड लिया, लेफ्ट साइड देखो नहीं लिया। तो जहाँ नहीं लिया वहाँ पर तो मार्कोनिकोव रूल होगा फॉलो, और हमारे पास क्या बन के आएगा, ये प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। और जहाँ पर पेरोक्साइड है वहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मेजर आएगा, ये यहाँ पर मेजर आएगा। आई होप अब आपको किसी चीज़ की भी कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब इसके बाद हमारी बारी आती है कि मैकेनिज्म क्या है ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल, कि वर्क होता कैसे है, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल का क्या है, इसके अंदर मैंने आपको बोला कि पेरोक्साइड यूज़ होता है। HBr के बारे में आपको पता है, ये H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव। पेरोक्साइड क्या होता है, जिसके अंदर O सिंगल बॉन्ड होता है। लाइक जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है वो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, जिसका स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब आप देखो, अगर हम इसको R मान के चले और इसको भी R मान के चले तो ROOR, ये हमारे पास एक पेरोक्साइड तैयार है, ठीक है। अगर जनरली हम ROOR लेके चलें, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल बनाएगा 2RO रेडिकल, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुई। अब RO रेडिकल HBr के साथ जैसे ही ट्रीट होगा तो क्या होगा, ROH एक तरफ हो जाएगा और Br रेडिकल एक तरफ हो जाएगा। तो अब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ने Br रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा। देखो यहाँ पर पिछले केस के अंदर मार्कोनिकोव रूल में ये यहाँ पर जो होती है वो हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होती है, यहाँ पर होमोलिटिक होगी। होमोलिटिक का मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, CH3CH रेडिकल CH2Br, और यहाँ पर आएगा CH3CH Br CH2 रेडिकल। तो आप देखिए नीचे वाले केस के अंदर प्राइमरी जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना है, ठीक है। अब रेडिकल है Br, वो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, दोनों मैंने डाल दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे वाले में फ्री प्राइमरी है और यहाँ पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, तो आपको फिर से पता है कि सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये मैं ग्रीन कलर से लिख रही हूँ, ये मेजर है और ये मोर स्टेबल होगा। मेजर यहाँ से मतलब बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, और ये जो है रेडिकल वो मोर स्टेबल हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब HBr वर्क करेगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2CH2Br, ठीक है। ये जो H है इधर आ जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट और साथ में Br रेडिकल मिल जाएगा। तो ये हमारे पास था एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोनिक, अब यहाँ पर मैं दोबारा से बता रही हूँ, एंटी मार्कोनिकोव जो रूल है वो जो एडिशन है, बेसिकली जो ये एडिशन हो रही है, टेक्स प्लेस वाया फ्री रेडिकल
मैकेनिज्म। आपको मेन तो पता होता है कि हाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल है, तो जहाँ पर H और Br की अगर बात करो तो H जो है जहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ जाएगा, बट मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, वो हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हेंस इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ more stable free radical as intermediate। तो इंटरमीडिएट जो बन रहा है, जो फ्री रेडिकल है हमारे पास, वो सेकेंडरी था, इसलिए ये ज़्यादा मतलब गुड है। ठीक है, अब हम एक और बात करते हैं क्या कि एंटी मार्कोनिकोव रूल में हमने HBr का नाम लिया, HI और HCl के साथ एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगता। ठीक है, और आपको यहाँ से इस चीज़ का बस आपको याद रखना है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल HI और HCl के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ HBr के साथ लगता है, और वो भी तब जब पेरोक्साइड वहाँ पर प्रेजेंट हो, तब एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अगर सिंपल HBr है तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।